स्वागत है आपका आज फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। साथियों, हम लोगों के पास में एक ऐसे मैं आज कॉन्सेप्ट पे आपके बात करना चाहता हूं जिसमें आपको महीने में केवल 10,000 रुपये बचाना है। साल का 1,20,000 रुपये जो कि आपको 15 साल पे करना पड़ेगा, कंटिन्यू 15 साल। जब आप 15 साल जमा कर दोगे तो आप 18 लाख रुपए LIC में दे दोगे, LIC में आपका जमा हो जाएगा, जिसपे आपका 45 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर भी चालू हो जाएगा पहले दिन से, 22.5 लाख रुपए का नेचुरल भी कवर चालू। 10,000 रुपए जो अमाउंट है वो छोटी अमाउंट है आज की जरूरत के हिसाब से। ये आपको 15 साल पे कर दिया, 15 के बाद में फिर आपको पे नहीं करना है, LIC पे करेगा। 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, ये जो 5 साल है ना LIC पे करेगा, आपको जमा नहीं करना। आपने 15 साल किया, 21 ईयर्स से कंप्लीट होने के बाद में आपको 4 लाख रुपए हर साल पेंशन के रूप में मिलना LIC से टैक्स फ्री चालू हो जाएगा, जो आपको अगले 15 साल तक मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट का नाम है 1 का 4। 1 का 4 का मतलब क्या है कि अप्रोक्सीमेटली हमने 1,20,000 रुपए दिया, मेरे को 4 लाख रुपए मिले। 4 गुने से कुछ कम, रिस्क कवर भी है, DAB भी है, एक्सीडेंटल कवर भी है मेरा 45 लाख रुपए का। जो 1 का 4 कॉन्सेप्ट है ये बहुत शानदार है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि अगर आपका एज 40 ईयर्स है, 40 साल है, आज से आपने 1,20,000 रुपए देना चालू किया, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 दे रहे हो। 15 साल में आपका एज हो गया 55 साल, क्योंकि आज मान लो 40 है आपका। उसके बाद 55 के बाद में 60 तक आपको नहीं देना है, 61 में आप रिटायर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपने कोई रिटायरमेंट की व्यवस्था करी है अपनी? आप 60 के बाद में आपके पास क्या कोई पेंशन आने वाली है, सरकार से आने वाली है? कहीं आपने कुछ और ले रखा है प्लान में? अगर नहीं है तो ये प्लान आपके लिए है सर। दोस्तों, इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस को हम लोग ना कर देते हैं, हम लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस की हमें जरूरत नहीं है। आप लोग कहीं भी पैसा लगाते हो, आप चाहे गोल्ड में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ, कहीं भी पैसा लगाओ, पोस्ट ऑफिस में लगाओ, FD में लगाओ, बैंक में लगाओ, आपने जो पैसा जमा किया है वही आपका कवर है। लेकिन जो 1 का 4 कॉन्सेप्ट है, 1 के 4 कॉन्सेप्ट में अगर किसी ने 1,20,000 रुपए लगाया हुआ है और 1 साल के बाद में किसी के साथ में, ईश्वर न करे, कोई समस्या हो जाए, वो दुनिया से चला जाए, तब भी वो अपनी फैमिली को 22.5 लाख रुपए नेचुरल डेथ की केस में देके जाएगा, 45 लाख रुपए एक्सीडेंटल केस में देके जाएगा। आपने अगर म्यूचुअल फंड में लगाया है, FD में लगाया है, तो आपका वही कवर है। ये जो 1 का 4 वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे लिए है, क्योंकि हम लोगों ने कोई प्रोविजन नहीं किया है पेंशन का। हमारे पास आज हम बढ़िया से कमा रहे हैं, बढ़िया से खर्च कर रहे हैं, बढ़िया से टूरिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पेंशन का व्यवस्था हम लोगों ने नहीं किया है। पेंशन के भरोसे, पेंशन के लिए हम लोग भगवान के भरोसे हैं, बच्चों के भरोसे हैं। बच्चों के भरोसे मत रहिए, अपने भरोसे रहिए। आपने बागवान फिल्म देखी? बागवान फिल्म में क्या था? अमिताभ बच्चन के 4 बेटे थे, उसने अपने जीवन की जो भी कमाई अपने बच्चों में लगा दी और बच्चों को बढ़िया बना दिया, और वही बच्चे उनको अपने साथ नहीं रख रहे। लास्ट में बेचारे वो घर छोड़ के चले आते हैं और कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पेंशन का कभी सोचा नहीं। मैं चाहता हूं कि दोस्तों, आप सब लोग जो 1 का 4 वाला कॉन्सेप्ट है, 1,20,000 रुपए जमा करो, 4 लाख रुपए हर साल पाओ, टैक्स फ्री पैसा पाओ। इस कॉन्सेप्ट में आपको जरूर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बागवान फिल्म से हमने केवल एक ही बात सीखी है कि हमने जो भी बच्चों के सहारे हम लोग चल रहे थे, हमें लगता था कि हमारे बच्चे बढ़िया सेटल हो गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, वो मुझे सहारा देंगे। हो सकता है सबके बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, कोई साथ भी देता है, लेकिन हम उनके सहारे क्यों रहे?
उसी दौरान, अमिताभ बच्चन, बागवान फिल्म की बात कर रहा हूँ, उसी दौरान में एक अचानक से एक नया कैरेक्टर आता है और बोलता है बाबूजी आप कैसे हो। सलमान खान। जो सलमान खान है ना, यही आपका लाइफ इंश्योरेंस है। सलमान खान छोटा था उसी फिल्म में, तो उन्होंने मंदिर से उठा के उसको पढ़ाया और वो बड़ा बन गया, फिर वो मालूम नहीं कहाँ चला गया, अचानक मिल गया और उसने जो उसके रिटायरमेंट की प्लानिंग थी, रिटायरमेंट पे कुछ था, वो बच्चों सलमान ने पूरा किया। इससे हमने एक चीज़ सीखी दोस्तों, कि सलमान खान एक इंश्योरेंस पॉलिसीज है जो कि मेरे को धीरे धीरे पैसा लगाना चाहिए। सबको करो, परिवार पे भी करो, बच्चों पे भी करो, बच्चों को अच्छी पढ़ाई भी दो, सब कुछ दो, लेकिन उनके भरोसे मत रहो कि नहीं मेरे बच्चे बड़े होंगे, मेरे बच्चे मुझे पढ़ाएंगे, मुझे सहारा देंगे। नहीं दोस्तों, समय आजकल बदल रहा है। आज अगर आप 10,000 रुपये महीने में बचा लोगे ना, आपको 4 लाख रुपए अगर मिल रहा है उस समय, आपके बहुत काम में आएगा। मैं चाहता हूँ इंश्योरेंस मेरे लिए नहीं है, मेरे परिवार के लिए है। अगर आप लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, तो इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंश्योरेंस में केवल हम लोग इसलिए नहीं लेते हैं कि इंश्योरेंस क्या करेंगे, लेकिन लंबे समय का है, ज़्यादा समय का है। तो आज तो मेरा लाइफ कट रहा है बढ़िया से, आगे आने वाले समय में ही मुझे पैसे की ज़रूरत है, वो लाइफ इंश्योरेंस देगा। जो 1,20,000 हर साल जमा करने पे 4 लाख रुपए मिल रहा ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, आपका कुछ भी है, जो 30 साल हो, 35 साल हो, 40 हो, आपको करना चाहिए। और जब आप ये वाले कॉन्सेप्ट में जब आपको पेमेंट मिलेगी, तो जिस एडवाइजर ने, जिस एजेंट ने आपको ये प्लान बेचा हुआ है, उसको एक बार आप जरूर धन्यवाद करेंगे। आपके कहने से मैंने ले लिया। आज वो भले ही उसको आप टाल रहे हो, टालते भी हम लोग, वो आता है तो हम लोग घर पे मना कर देते हैं, भैया उनसे बोल दो आज हमें नहीं, आज हमारा मूड नहीं है, नेक्स्ट डे कभी आके मिले मुझसे। जब एक एजेंट को आप वापस भेजते हो आपके दरवाजे से आके, तो दोस्तों आपसे वो कुछ नहीं लेता, आपको वो खुशियां देने आता है। आप जो खुशियां वो देने आ रहा है एक पॉलिसी के रूप में, आप उसको वापस कर देते हो। उनसे बोलो आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे उससे। नहीं, आपको मिलना है, मिलना चाहिए। आपसे अगर वो 10,000 रुपये भी लेके जा रहा है ना, तो आपके लिए सोचो वो 4 लाख रुपए हर साल की व्यवस्था कर रहा है। ये आपके लिए जरूरी है। जिस तरीके से एक डॉक्टर पेशेंट का दर्द समझ सकता है, परेशानी समझ सकता है, ऐसे ही एक एजेंट आप लोग की परेशानी को समझ सकता है। इसको लगता है कि आने वाले समय में आपको जरूरत है इंश्योरेंस की, इसको आप मना मत करिए, लीजिए। 1,20,000 रुपये जमा करना है 15 साल, 15 के बाद जमा नहीं करना है, 20 के बाद में 5 साल ऐसी भरेगा, 21वीं साल में आपको 4 लाख रुपए हर साल अगले 15 साल तक टैक्स फ्री मिलने वाला है। पहले दिन से आपका 22.5 लाख रुपए का नेचुरल रिस्क कवर है, 45 लाख रुपए एक्सीडेंटल रिस्क कवर है। इतना कहाँ मिलेगा साथी? नहीं मिलेगा। इस प्लान को आप जरूर लीजिए। आपके जो भी एजेंट्स मिलने वाले हैं उनको बुलाइए, उनसे एक फार्म भराइए और आगे की व्यवस्था जरूर करिए। लास्ट में एक चीज और बोलूंगा आपसे, अगर आपको लगता है कि ये 4 लाख रुपए मुझे नहीं 15 साल तक चाहिए, इसमें 18 लाख जमा करोगे 60 लाख आ रहा है, बहुत प्रॉफिट है। और हम लोग प्रॉफिट के लिए सब काम कर रहे हैं। हम लोग जहां भी पैसा लगाते हैं प्रॉफिट के लिए, प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं प्रॉपर्टी पैसा प्रॉफिट के लिए, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं प्रॉफिट के लिए, और अगर एफडी में लगाते हैं, पोस्ट ऑफिस में लगाते हैं एफडी के लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए कि मैं कितना जा रहा कितना आ रहा है। आप 18 लाख में 60 लाख बना रहे हो, क्या चाहिए आपको? सोच, बहुत बढ़िया प्लान आपको लेना चाहिए। ये आपकी सारी जरूरतों को रिटायरमेंट के बाद में पूरा करने वाला है, इसको इग्नोर मत करिए। हो सकता है इसका प्रीमियम बढ़ जाए। आपने अगर 2 साल भी रुक गए ना, 2 साल, इसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। 1,20 का फिर 1,30 हो जाएगा। जो आपको पैसा 21 से आना चाहिए था, पर वो 23 से आएगा। 2 साल लेट है, क्योंकि आप 2 साल लेट कर रहे हो। आपको लेट नहीं करना है, आपको लेना है। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बढ़िया है। आप अपने एडवाइजर एजेंट से मिलिए, LIC के इस कॉन्सेप्ट में पैसा लगाइए और अपने आप को सिक्योर करिए। टालिए मत एजेंट को।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो इस वीडियो को सुना। जरूर मिलिए, मेरी आपसे निवेदन है। थैंक यू।